नमस्कार, थिंक फॉर यूनिटी न्यूज में आपका स्वागत है। वास्तु दोषों के कारण व्यक्ति रहता है, परेशान नहीं बन पाते धनवान, करें ये आसान उपाय। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे में आपको घर और आप पड़ोस की कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। आइए जानते हैं वो कारण जिनके कारण धन हानि होती है या फिर आर्थिक तरक्की रुक जाती है। कुछ आसान वास्तु उपाय करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। 1. पानी का टपकना। अगर आपके घर के किसी भी नलके या फिर टंकी में से पानी टपकता है तो इसका आशय है कि आपके घर से धन का अत्यधिक व्यय हो रहा है। इन्हें हमेशा बंद रखें और टंकियों में से पानी का टपकना ठीक करवाएं। धर्मशास्त्रों में जल को देव कहा गया है। जब कोई बिना कारण जल का अपव्यय करता है तो उसके घर धन नहीं रुक पाता। वैसे एक बात और बताता हूँ, आप जब भी जल पिएं उतना ही गिलास में लें जितने की आवश्यकता हो। यदि जल गिलास में बच जाए तो उसे बहा दीजिए, उसे फेंके नहीं। 2. पेड़ों पर सूखी पत्तियां। अगर आपके घर में लगे पौधों पर सूखी पत्तियां नजर आने लगी हैं तो उनकी कटाई करने में समय न लगाएं। घर में लगे पौधों को हमेशा हरा भरा रखें। 3. पूजा और सजावट के फूल। घर की सजावट के लिए कभी सूखे फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको फूल पसंद है तो हमेशा प्राकृतिक खुशबूदार फूलों को ही घर में रखें। जब पूजा की माला सूख जाए तो उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। 4. बिजली का सामान। अगर बिजली का कोई सामान कार्यरत नहीं है या खराब है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाएं या घर से बाहर कर दें। घर में अक्सर बिजली के पुराने तार या सामान बेवजह बरसों से पड़े रहते हैं, जिससे राहु ग्रह प्रबल हो जाता है और घर की नकारात्मकता बढ़ जाती है। 5. बिल्ली का प्रवेश। जिस घर में बिल्ली का प्रवेश अक्सर होने लगता है अथवा जिस घर पर आकर बिल्ली रोती है या उनमें झगड़ा होता है, उस घर में परेशानी के साथ धन का आवागम रुक जाता है। 6. छत की सफाई। अक्सर घरों में छत का उपयोग बेकार पड़े सामान को रखने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा करना धन के आगमन के लिए बाधक साबित होता है। छत हमेशा साफ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। कई लोग घर पर ईशान कोण में अटाला रखते हैं जो धन के आवागमन को रोक देता है। 7. दीवारों पर निशान। घर के बच्चे कई बार घर की दीवारों पर पेन या पेंसिल से कुछ निशान बना देते हैं। अगर आपके घर की दीवारों पर निशान पड़ गए हैं, उनकी पपड़ी उतरने लगी है, तो जल्द से जल्द उसे ठीक करवाएं। यह दुर्भाग्य और निर्धनता को आकर्षित करते हैं। 8. घर में चमगादड़ का प्रवेश। चमगादड़ का दिखना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर घर में यह प्रवेश कर जाए तो यह दुर्भाग्य, निर्धनता के साथ साथ बुरे स्वास्थ्य का भी परिचायक है। 9. टूटा हुआ शीशा। घर में टूटा हुआ शीशा न सिर्फ वास्तु के नियमों के विरुद्ध है, बल्कि ये पूरे प्रभाव के साथ नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने के लिए रास्ता भी देता है। यदि खिड़कियों के कांच भी टूटे हो तो तुरंत बदलें। 10. मकड़ी का जाला। घर में मकड़ी का जाल बुनना दुर्भाग्य की निशानी है। इसे जल्द से जल्द हटवाएं और आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कई घरों में मकड़ी घर के मंदिर और भगवान की फोटो और मूर्ति पर भी अपना जाला बना लेती है, जो सबसे ज्यादा खराब होता है। 11. कबूतर का घोंसला घर में होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कबूतर का घोंसला अस्थिरता के हालात पैदा करता है और साथ ही निर्धनता को भी आमंत्रण देता है। अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो जल्द से जल्द इसे हटाने का प्रयास करें। 12. यंत्रों पर धूल का जम जाना।
हम अक्सर घर में श्री यंत्र, वास्तु यंत्र आदि यंत्र रखते हैं, लेकिन अभी आप मंदिर में जाकर देखिए कि वो यंत्र कितने गंदे और काले पड़ गए हैं। जब से आप घर लाए एक बार भी उन्हें साफ नहीं किया, उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा समाप्त हो जाती है। 13 मधुमक्खी का छत्ता घर पर लगना। शहद की मक्खी का डंक तो वैसे ही खतरनाक होता है, लेकिन घर में इसका बनाया हुआ छत्ता नकारात्मक परिणाम देता है। घर के भीतर इसकी मौजूदगी एक अशुभ संकेत है। इस वीडियो में बताए गए सभी संकलन और अनुभव पंडित चंद्रशेखर शर्मा जबलपुर वाले के मतानुसार हैं। आप एक विद्वान ज्योतिष, विख्यात पत्रकार और हिंदुत्ववाद के प्रखर वक्ता हैं। थिंक फॉर यूनिटी न्यूज इस प्रकार के किसी भी अनुभव और संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता है। यह मात्र एक जानकारी का संकलन है, इसलिए श्रोता एवं पाठक गण इसका फलादेश अपने विवेक और अनुभव के आधार पर करें। हमसे जुड़े रहिए और स्वयं को अपडेट रखिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दे सकें।